अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और आज जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि फिजिक्स का यूनिट नंबर 10 है जनरल वेव प्रॉपर्टीज, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले तो देखें, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब पता होना चाहिए। सिंपल का मतलब सादा, सभी को पता है। हार्मोनिक का मतलब होता है जिसे हम आहंग, उर्दू में हम आहंग बोलते हैं। अब हम आहंग भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा, यानी कि हम जैसे देखें म्यूजिक होती है ना, म्यूजिक एक रिदम में होती है, तो हम आहंग का मतलब एक रिदम में मोशन, एक रिदम में, ठीक। और मोशन मूवमेंट है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा जाए तो हमने मोशन की जब टाइप्स आपने 9th क्लास के लेक्चर में पढ़ी थी, तो वहां पे आपने एक पढ़ी थी वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन में हम क्या पढ़ते हैं? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब टू एंड फ्रो मोशन से हमारे जहन में पेंडुलम आता है, ठीक। तो पेंडुलम को पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी सिमुलेशन भी दिखाऊंगा जहां पे आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। देखिए, पेंडुलम में हमने कहा कि एक बॉब होता है, वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ होता है, ठीक। जहां पे ये रुका हुआ होता है, इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। अभी ये मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर हम इस बॉब को उठा के यहां ले जाएं, यानी कि हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, अब क्या होगा? अगर हम इसको यहां से छोड़ेंगे तो बॉब यहां के रुक नहीं जाएगा, बल्कि दूसरी तरफ भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा अगर एयर मौजूद नहीं है। ये दोनों पोजीशन ये कहलाती हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इधर की भी और इधर की भी। अब देखिए, ये बॉब जो है वो मुसलसल यूं यूं मूव करता रहेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये मीन पोजीशन है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको मैं नाम दे देता हूं बी। ठीक है, सबसे पहले हम ओ से इसको ए पे ले गए और ए पे जाके हमने इसको छोड़ दिया। जब छोड़ देंगे तो ये यहां पे आएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली यहां से यहां तक इसकी स्पीड बढ़ेगी और यहां से आगे जाएगा, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो यहां पे कम होगी। इधर से इधर आते हुए टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, और इधर से इधर आते हुए स्पीड कम होगी। तो अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक स्पीड इंक्रीज होगी, और जब स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड होता है, यानी कि ये वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन यहां से यहां पे क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड होगा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड होता है। जैसे ही बॉडी मीन पोजीशन क्रॉस कर जाएगी तो यहां से यहां जाते हुए क्या होगा? यहां से यहां जाते हुए स्पीड तो इधर ही रहेगी, लेकिन क्योंकि स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा।
तो स्टूडेंट्स यहां पे हम देखें, अच्छा फिर जब बॉडी यहां से यहां जाएगी तो अगेन एक्सेलरेशन फॉरवर्ड होगा, और यहां से यहां जाएगी तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा। इसका मतलब चाहे बॉडी इधर जाए चाहे बॉडी इधर जाए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहां रहेगी, टूवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगी। सही है ना? तो जब टूवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगी तो हम कहेंगे कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीन शर्त है। पहली शर्त क्या है, तो द मोशन इज टू एंड फ्रो, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन हो। दूसरी तरफ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहां पे हो, मीन पोजीशन पे। एक तीसरी शर्त थी, यानी कि अगर मैं एक पेंडुलम को यहां से छोड़ रहा हूं और एक पेंडुलम को मैं यहां से छोड़ रहा हूं, कौन सा तेज जाएगा? ऑब्वियसली जितनी हाइट से हम उसको छोड़ेंगे उतनी ज्यादा स्पीड में जाएगा। यह भी मैं सिमुलेशन में भी आपको दिखाता हूं। ठीक, तो इसका मतलब कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो तीसरी शर्त ये, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक, तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ नंबर वन इट इज टू एंड फ्रो। पहली शर्त क्या है, इट इज टू एंड फ्रो मोशन। सेकेंड है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is towards mean position, towards mean position। और थर्ड वन क्या है, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। द एक्सेलरेशन is proportional to displacement। इसका क्या मतलब है? अब हम इस तीनों बातों को एक जुमले में लिखने की अगर हम कोशिश करें तो हम लिखेंगे मैथमेटिकली A is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये माइनस क्यों आया? देखें, हमने ये पढ़ा कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितनी ऊंचाई से हम उसको छोड़ेंगे वो उतनी तेज जाएगा। ये भी मैं सिमुलेशन में भी दिखाता हूं। माइनस का मतलब ये है कि देखें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ऑलवेज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और या इस तरफ है, और एक्सेलरेशन की टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो दोनों वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एक को हम माइनस कहेंगे। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स मीन पोजीशन की वजह से यहां पे कौन सा साइन आया है, माइनस साइन आया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ टर्म्स है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, सही है, वाइब्रेशन है, ये सब मैं आपको सिमुलेशन की मदद से समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आपको एक पेंडुलम नजर आ रहा है, यहाँ पे बॉब की जगह एक वेट है, बात एक ही है। और यहाँ पे एक स्केल भी आपको नजर आ रहा है, ताकि आपको ये स्केल नजर आ रहा है ताकि आपको लेंथ का आइडिया हो। ठीक, तो बहरहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सबसे पहले अगर हमने इसको करीब से ये डिस्प्लेस किया और ये छोड़ दिया, तो देखिए ये मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। ठीक, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है।
लेकिन अभी इसकी स्पीड कम है। अगर मैं इसको और ऊपर ले जाऊं, अब क्या हो रहा है, अब इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। इसका मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, स्पीड भी उतनी तेजी से बढ़ेगी और कम होगी। ठीक, तो पहली ये जो हमने शर्त पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उस वो तो पूरी हो गई। एक तो ये टू एंड फ्रो मोशन है और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम तीसरी शर्त देखते हैं। उसके लिए मैं एक और फाइल खोल लूं। अब देखिए यहां पे स्क्रीन पे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बॉक्स नजर आ रहे हैं। वेलोसिटी ग्रीन से और एक्सेलरेशन येलो से। ठीक, मैं दोनों पे क्लिक कर देता हूं। वेलोसिटी भी मैंने सिलेक्ट कर ली और एक्सेलरेशन भी सिलेक्ट कर लिया, स्केल भी सिलेक्ट कर लिया, स्टॉप वॉच भी कर ली, टाइम पीरियड भी कर लिया। ठीक, ये सब चीजें मैंने सिलेक्ट कर ली। अब मैं इसको ले जाके, ये मीन पोजीशन पर है इस वक्त, इसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाता हूं। ये देखें, यहां से मैंने इसको, अच्छा देखें, ये जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं, एक्सेलरेशन का जो येलो एरो एरो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या मतलब हुआ कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा और उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। अब मैं यहां से इसको यहां से छोड़ देता हूं। अब देखिए आपको स्क्रीन पे थोड़ा तेज है तो मैं इसको स्लो कर देता हूं। अब देखिए आपको दो एरो नजर आ रहे हैं, एक येलो और एक ग्रीन। जब टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाते हैं तो ग्रीन की वैल्यू बढ़ती जाती है और अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जाते हैं तो येलो की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसका क्या मतलब है कि हम मीन पोजीशन से दूर जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ है, चाहे बॉडी इधर जा रही हो चाहे बॉडी इधर जा रही हो, ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन इसकी डायरेक्शन। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हैं, तो हमने जो मैथमेटिकल इक्वेशन की थी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ये इससे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन पे। अब हम कुछ टर्म देखते हैं। पहली टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब ये वन वाइब्रेशन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जहां से हमने इसको जाके छोड़ा, ये मूव कर रहा है, तो जब ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है तो वो कहलाती है वन वाइब्रेशन। अब अगर मैं टाइम पीरियड नोट करूंगा, सही है, तो यहां पे मैंने टाइम पीरियड को ऑन कर दिया। देखें ये 1.69 थोड़ा तेज था, सही है, तो मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूं। ठीक, अब देखें ये यहां से स्टार्ट हुआ टाइम पीरियड ब्लू लाइन से, ये हो गई आधी वाइब्रेशन, ये इधर गया, ये वापस आया, जैसे ये वापस आएगा टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड रुक गया 1.69 सेकेंड। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब कि इस वक्त इसका टाइम पीरियड कितना है, 1.6913 सेकेंड्स। लेकिन अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं, मतलब लेंथ बढ़ा दूं, सॉरी,
अगर मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दूं, रूलर है, ये देखें, लेंथ बढ़ाने के लिए मेरे पास दो पेंडुलम है, एक ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है और एक जिस पे नंबर 1 लिखा हुआ है, और एक 2 है, नंबर 2। ठीक, ये मैंने यहाँ पे रूलर भी सिलेक्ट कर लिया, स्टॉप वॉच भी और टाइम पीरियड भी। ठीक, अब टाइम पीरियड पहले मैं 1 का कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं 2 का कैलकुलेट करूंगा, देखूंगा कि दोनों के टाइम पीरियड में क्या फर्क आ रहा है। पहले हम ब्लू को देखते हैं, ये हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए और ये हमने यहाँ पे टाइम पीरियड ऑन किया, ये आ गया 1.6913 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये तो हमने पहले किया था। अब मैं इसको स्टॉप करता हूं और सेकेंड को ले जाता हूं, इसको मैं स्टॉप कर देता हूं। चले, अब मैं सेकेंड पेंडुलम की बात करता हूं। स्टॉप वॉच में दोबारा टाइम पीरियड रूलर तीनों चीजें आ गई। अब सेकेंड पेंडुलम की लेंथ ज्यादा है और इसको मैं नंबर 2 को सिलेक्ट कर रहा हूं। अब जो टाइम पीरियड आएगा वो सेकेंड का आएगा। जैसे हम यहां पे लेके गए, अब हमने इसको छोड़ दिया, टाइम पीरियड हमने देखना है। देखें जी, उस वक्त आ रहा था 1.69, इस वक्त आ रहा है 2.01। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि लेंथ इंक्रीज करने से, पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज करने से टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। ठीक, ये चीज हमें पता चली। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं, वो मैं, इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ इंक्रीज करने से, क्योंकि 1 का जो टाइम पीरियड आ रहा था वो 1.69 था और 2 का जो आ रहा है वो 2.01 है। अब हम एक और चीज देखते हैं, टाइम पीरियड एक तो हमें पता चल गया कि लेंथ पर डिपेंड करता है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि यहां पे स्क्रीन पे टॉप पे आपको अर्थ लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इस वक्त जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की ले रहे हैं और उसकी वैल्यू है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ की जगह हम इसको मून पे ले जाते हैं और मून पे आपको पता है कि ग्रेविटी जो है वो अर्थ से 6 टाइम लेस होती है, यानी कि जो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 1.62 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जमीन पे है 9.8। अब हम देखते हैं कि वही पेंडुलम 1 जिसका अर्थ पे टाइम पीरियड आया था 1.69, सही है, जो अभी आपने सिमुलेशन में देखा। अब हम देखते हैं कि अब उसका टाइम पीरियड क्या आता है। तो मैंने इसको एक्सट्रीम पे ले गया और ये छोड़ दिया, वहीं पे ले जाके छोड़ता हूं मैं, जहां पे हमने ये पॉइंट पे। देखें, अब पेंडुलम थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि ग्रेविटी कम है। अब हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं जी। अब टाइम पीरियड आ रहा है 4.16, यानी कि टाइम पीरियड लेंथ बढ़ाने से बढ़ जाता है और ग्रेविटी कम होने से बढ़ जाता है। दो चीजें हमने इसमें देखी कि टाइम पीरियड लेंथ बढ़ाने से बढ़ जाता है और ग्रेविटी से कम हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब हम एक और चीज देखते हैं, वापस इसको रीसेट करता हूं, अर्थ पे आ गया ये वापस। हमने स्टॉप वॉच भी टाइम पीरियड ऑन कर दिया स्टॉप वॉच को, और हम इधर गए
एनर्जी ग्राफ पे हमने सेलेक्ट किया, नंबर 1 को हम इधर ले गए और ये छोड़ दिया। देखें स्लो मोशन में कर देता हूं। अब आप देखें मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और टोटल एनर्जी सेम है। टोटल एनर्जी अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल एनर्जी सेम है। अगर आपको इससे नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको और बढ़ा देता हूँ। ठीक, अब आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। देखिए मीन पोजीशन पे आते हुए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है और सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह हमारी वीडियोस के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।